अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरे टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं अदनान शबीर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं इरफान अली भट्टी जो कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के सीनियर कंसल्टेंट हैं। आज डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इनसे डिस्कशन की जाएगी और इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे हम। जो मेरे क्वेश्चन या हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन या क्यूरीज़ हैं और व्यूवर्स के कंसर्न्स जो हैं इंशाल्लाह इनसे आज डिस्कस करेंगे और इनके ओपिनियन जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो हम डिस्कस ये करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि कुछ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी है, कुछ बहरिया ने अपने विलास भी कंस्ट्रक्ट करके दिए हैं। मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट सिटी विलास जो हैं बहुत फेवरेटेबल रहे हैं अपने एरिया के लिहाज से और प्राइस के लिहाज से। जी बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम स्पोर्ट सिटी विला जिनका टोटल एरिया कोई 350 स्क्वायर यार्ड बनता है, ठीक है, अगर हम अपने एंड यूज़र के तौर पर या एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 350 स्क्वायर यार्ड में स्पोर्ट सिटी का विला परचेज़ करते हैं वो बेहतर ऑप्शन है, या हम 250 स्क्वायर यार्ड का जो है प्लॉट लेकर अपनी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो दोनों में हमें प्रॉफिट किस चीज़ में ज़्यादा नज़र आता है? थैंक यू अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका क्वेश्चन है कि आया कि हमें अपना 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लेके इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए या हमें 350 स्क्वायर यार्ड का स्पोर्ट सिटी विला बनाया लेना चाहिए। बिल्कुल। मैं दोनों चीज़ों का ना थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ कि अगर आप 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट किसी एक अच्छी या नॉर्मल लोकेशन में लेते हैं, इस वक्त मार्केट में 80 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिलता है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस वक्त इतनी बढ़ चुकी है, तकरीबन मार्केट के अंदर ओवरऑल इस वक्त 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो 250 स्क्वायर यार्ड का जो कंस्ट्रक्शन या कवर्ड एरिया है ना, तकरीबन 4200 है स्क्वायर फीट। अगर इसको 5000 को 4200 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करें, तकरीबन 2 करोड़ 10 या 20 लाख रुपए आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। 80 लाख का प्लॉट लें और 2 करोड़ या 2 करोड़ से अबव आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 3 करोड़ के लगभग में आपका एक घर बनाया मिलेगा एक नॉर्मल लोकेशन पे आप लेंगे तो। ठीक है। और दूसरा, अगर आप 350 स्क्वायर यार्ड का बनाया बेहरे का स्पोर्ट सिटी विला लेते हैं, पहले मैं विलास को देखता चलूँ कि वहाँ पे शॉपिंग गैलरी बहरी ने बना दिया और फुली ऑपरेशनल है। सामने बिल्कुल एक है जो मोनामिंट है या एमिनिटी है, वो ये है कि आपका इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम, रफीक क्रिकेट स्टेडियम वो भी बनने जा रहा है। और मुझे कहीं से अनऑफिशियल न्यूज़ ये भी सुनने को मिली है कि शायद 2025 में बहरी अपना पाकिस्तान अपना PSL का कोई एक आधा मैच वहाँ पे शायद करवाए, ये इंशाल्लाह एक है। लेकिन जब बना इतना रहे हैं, ग्रेज स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है और बाकी जो है इसके आउटर, जैसे कि हमारे एफएल टावर देख लेंगे, वो नेट बोर्ड वगैरह लगा के इसका आउटर बनाया जाता है, एज इट इज़ इसका कुछ आउटर प्लान किया है इन्होंने। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें 350 स्क्वायर यार्ड का जो विला है स्पोर्ट सिटी विला, इसकी तरफ मूव होना चाहिए। एक एरिया भी इसका ज़्यादा है, इस वक्त मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत कम है, विद की के साथ या विदाउट की दोनों तरह के ऑप्शन भी मौजूद हैं। तो हमारे बहुत से जो क्लाइंट जब वो इस वक्त जो बाय कर रहे हैं वो स्पोर्ट सिटी विला की तरफ मूव हो रहे हैं। तो यही है मेरी तरफ से जो अपने क्लाइंट्स को कि वो यही कि अपना स्पोर्ट सिटी विला की तरफ ज़्यादा मूव हों और 250 स्क्वायर यार्ड के जब फर्दर नेक्स्ट जितना डिले करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी एज इट इज़ बढ़ती जा रही है। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि स्पोर्ट सिटी विला बाय किया जाए। अच्छा इरफान भाई, देखिए मैं ये समझता हूँ कि जैसे स्टेडियम के सराउंडिंग में जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कराची सिटी हो या ओवरऑल पाकिस्तान में हम कहीं भी बात करें, तो जो प्रॉपर्टी स्टेडियम के सराउंडिंग में आती है मेरे ख्याल में वो तकरीबन 4 से 5 गुना कॉस्टली होती है एज़ कम्पेरिजन टू अदर प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल में जिस प्राइस पर आप जैसे कि 230 से लेकर 260 या 70 तक आपको अगर स्पोर्ट सिटी विला 350 स्क्वायर यार्ड में मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में मेरे ख्याल में ये प्राइस कुछ 4 करोड़ तक तो जाएंगी इनकी जरूर। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे क्लाइंट हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया था आज से 3-4 महीने पहले। उन्होंने मेरे से एक स्पोर्ट सिटी विला बाय किया था, एक पैराडाइज विला बाय किया था मेरे से, और मेरे से उनकी फर्स्ट अट्रैक्शन तभी हुई थी जब वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो आए, फिर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अंदर से लिए, तो तब मेरी पहली अट्रैक्शन हुई। बाकी तो वो बाहर ही थे जब मैंने उनका चीज़ बाय करवा के थी। तब की बात है। तो वो कह रहे थे कि मैंने अपने एक इंडियन दोस्त जो मेरा इंडिया उधर था, सऊदी अरब में उनके साथ था, उनसे मैंने कहा कि आपका जो इंडिया का बहुत ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, तो उन्होंने कहा था मुंबई है। तो मुंबई में कहते हैं जहाँ पे आपका क्रिकेट स्टेडियम हो, साथ में सारी सहूलत ही हो, हर चीज़ वहाँ पे आपको मैसर हो, गैस, बिजली, पानी, ईच एंड एवरीथिंग। और वहाँ पे आप ऐसा विला खरीदें जो आप स्टेडियम के बिल्कुल पास में हो। तो वो कह रहे थे तकरीबन वहाँ पे 8 से 10 करोड़ रुपये का मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने विला पाकिस्तान उस वक्त मेरे से उन्होंने तकरीबन 2 करोड़ समथिंग में खरीदा था। तो कहते हैं मैंने 2 करोड़ में खरीदा। तो वो हैरान हुआ कि यार 2 करोड़ में ऐसा विला खरीदा जहाँ पे सारी सहूलियत मौजूद हैं। तो बड़ा शॉक्ड हुआ इस चीज़ को लेके। तो अभी भी यही है कि आफ्टर जब ये हमारा स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह यही प्रॉपर्टी, अगर आप चाहे प्लॉट बाय करते हैं सराउंडिंग में या आप विला बाय करते हैं, तो ऑब्वियसली तकरीबन 8 से 10 करोड़ तक इसकी प्रॉपर्टी का जम जा सकता है।
अच्छा इरफान भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो बैरिया अपार्टमेंट्स हैं टावर 25 एंड 26 एक्सपेक्टेड है कि इनका पोजीशन इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके कंपैरिजन में अगर हम डेस्कॉन को देखते हैं तो आपके नज़र में कौन सा बेहतर ऑप्शन है अगर आप डेस्कॉन को और टावर 25 और 26 को कंपेयर करते हैं? एक तो हमें प्राइस के लिहाज से और दूसरा लोकेशन के लिहाज से भी, और एंड यूज़र के लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है? बेहतर है। अच्छा अदनान भाई, मैं ना 2 चीज़ें आपको बता दूं, डेस्कॉन एक समथिंग एल्स और बहरिया के जो टावर 25 और 26 समथिंग एल्स। 25 और 26 में अगर आप लेंगे तो 1 शॉट पेमेंट है, वो 80 लाख तकरीबन इस वक्त 75 लाख से लेके 80 या 85 लाख का रेट है। वहाँ पे आपने अभी कभी सारा कुछ पे करना है, बस 80 लाख का हो फॉर एग्जांपल, तो 80 लाख आपने 1 शॉट पेमेंट करनी है। यूटिलिटी और पोजेशन तकरीबन 5-5.5 लाख या 6 लाख है, वो आपने आफ्टर कंप्लीशन बहरी को पे करने हैं। इस वक्त अगर जो बहरी के रेडी टू बेड फ्लैट्स हैं वो आप लें, तकरीबन उनका जो रेट है वो 95 लाख से लेके 1 करोड़ 5 लाख तक चला गया, और मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है और डिमांड ज़्यादा है, जिस वजह से इतने रेट अप हुए हैं। तो मैं अगर इसको अभी भी देखें तो ये अभी 1 साल के अगर कोई होल्ड पे लेना चाहे, 1 साल के बाद उसको मिलेगा इंशाल्लाह, तो ये बेहतर है। जबकि लोग नए बिल्डर्स की तरफ जाते हैं, उनकी तरफ फिर उनकी 100 क्यूरीज होती हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा। ये तो बना बनाया है, मैं कल इसको विजिट करके आया हूँ, उसकी सिर्फ लिफ्ट वगैरह इंस्टॉल होने वाली है, इनर साइड पर पार्क बनने वाला, बाकी तो मोस्टली इसका काम 80% रेडी हो चुका है। टावर 25 और 26 इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आफ्टर 1 ईयर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रहें या इसको रेंट आउट करें या इसको रीसेल करें। 25-26 एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है। अगर डेस्कॉन की तरफ जाएँ तो डेस्कॉन इस वक्त वो डेस्कॉन और पैरागॉन जो ऐसे बिल्डर हैं जो पहले बहरी की चीज़ें बना रहे थे, अब ये अपनी खुद की चीज़ें बना के सेल कर रहे हैं। तो डेस्कॉन है आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें मिलता है। इसमें भी 1100 स्क्वायर फीट का बैरिया हाइट्स का अपार्टमेंट है, एज इट इज़ 1400 स्क्वायर फीट का। और इस वक्त डेस्कॉन और पैरागॉन में डिफरेंस ये है कि पैरागॉन ने अपने रेट रिवाइज करके आउटर का रेट 1 करोड़ पे ले गए हैं और इनर का जो है वो 95 लाख पे ले गए हैं, जबकि यही उसमें डेस्कॉन में देख लें तो डेस्कॉन वाला ने अपने इनर का रेट 85 लाख रखा हुआ है और आउटर का रेट 95 लाख रुपये, 10 से 15 लाख रुपये तो यहीं पे इनका डिफरेंस आ जाता है। दूसरे इनकी इंस्टॉलमेंट बड़ी नॉमिनल सी है। तीसरे इनका बेस्ट ये है कि ये मोस्टली इनका एरिया जो है बन चुका है, स्ट्रक्चर रेडी है, बस इनका टाइलिंग का इस चीज़ का फ्लोरिंग का काम चल रहा है। तो डेस्कॉन में इंस्टॉलमेंट पर चीज़ अभी मिल जाते हैं। इस वक्त आप कोई भी चीज़ लेंगे मिनिमम आपको 45 से 50 लाख रुपये पे करना पड़ेगा, बाकी आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। ऑन इनर का ऑन 4 से 5 लाख है, आउटर का ऑन जो है वो तकरीबन 10 से 15 लाख या 18 लाख का कौन है। तो आपको कोई भी चीज़ इस मार्केट में अभी से कोई भी बुकिंग पे लेंगे तो आपको 45 या 50 लाख के मिड में आपको अभी पेमेंट अदा करेंगे, जिसमें आपका ऑन भी इंक्लूड होगा, जिसमें जितने इंस्टॉलमेंट उसमें पे किए होंगे वो भी इंक्लूड होगा, जो आपने डाउन पेमेंट दी होगी वो भी इंक्लूड होगा। तक 45 या 50 लाख बनता है, या पे करेंगे तो डेस्कॉन में आप 1400 स्क्वायर फीट के 2 बेड के फ्लैट के ओनर हो जाएंगे। तो आई थिंक ये दोनों प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बेहतर है। एक इंस्टॉलमेंट वाली अच्छी भी है और दूसरा अगर 1 शॉट पेमेंट वो भी अच्छी है। दोनों प्रॉपर्टी इन दिस कंडीशन या इस टाइम में जाओ, इतनी मार्केट अनस्टेबल है या पॉलिटिकली इतना ये मसले मसाइल चल रहे हैं, तो इस वाले से दोनों प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारा क्लाइंट 1 शॉट पेमेंट या 1 गो पेमेंट कर सकता है तो उसको टावर 25-26 की तरफ मूव करना चाहिए। अगर ऑन इंस्टॉलमेंट आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं तो डेस्कॉन की तरफ बिल्कुल बेहतर है। डेस्कॉन जाएँ, पैरागॉन कॉस्टली है और थोड़ा लोकेशन को उसका डिफरेंस है, जबकि ये डेस्कॉन है प्रॉपर ग्रैंड मॉल फेसिंग पे है, इजी टू एक्सेस है, साथ में क्लॉक टावर है, बिल्कुल साथ में 10 एक विला है, मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग लोकेशन है इसकी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपको पता है प्रीसेंट 27 में 125 गज के प्लॉट्स की न्यू कटिंग दी गई। जी ठीक है, तो मेरे ख्याल में बैरिया टाउन में वो वाले प्रीसेंट जहाँ पर बैरिया की अपने विलास भी बैरिया ने कंस्ट्रक्ट करके दिए हैं, तो ऐसे प्रीसेंट हमेशा फेवरेबल रहे हैं। तो वो जो प्रीसेंट 27 की न्यू कटिंग दी गई है उस हवाले से वहाँ पर प्लॉट परचेज़ करने के हवाले से आपकी क्या रिकमेंडेशन होंगी? देखें, एक बात कहूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को चीज़ कहता हूँ जो रियलिस्टिक हो, जो खुद से वो एडमायर करने की ये चीज़ बेहतर है। 27 को मैं बहुत ज़्यादा, मैं अपने क्लाइंट को सबसे ज़्यादा अगर बाइंग करवाई है या सेलिंग करवाई तो 27 के अंदर करवाई। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे बहरीन ने तकरीबन 1140 विलास 1200 विलास तकरीबन बहरीन खुद से बना के दिया है। जी हाँ, इस वक्त तकरीबन 300-400 फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं और वहाँ पे अली ब्लॉक की तरह वहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा चल रही है। इस वक्त मैं पिछले दिनों अगर गया हूँ 27 के अंदर तकरीबन 250 विलास या 200 या 250 विलास खुद अंडर कंस्ट्रक्शन में लोग अपनी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। और वहाँ पे शॉपिंग गैलरी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन ऑपरेशनल नहीं हुई है। होपफुली इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 मंथ इसको कंप्लीशन है या इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। जो इसकी मस्जिद है उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। रही बात न्यू कटिंग की, देखिए जहाँ पे हर चीज़ ऑलरेडी मौजूद है, मेन जिना के पास है, साथ में आपका
पूरे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शाहकार डांसिंग फाउंटेन वो बिल्कुल साथ में मौजूद है, और यहाँ पे फैमिलीज भी रह रही हैं, शॉपिंग गैलरी है, मस्जिद है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। फुली ऑक्यूपाइड एरिया कह लें या लाइव एरिया कह लें। यहाँ पे न्यू किटिंग इस वक्त मिनिमम भी कोई चीज़ ऑलमोस्ट तकरीबन 45 लाख तक, 43 लाख से लेकर 50 लाख तक मिल जाती है। जबकि यही प्लॉट आप किसी और जगह पे लें, जैसे 15 के अंदर ले लें, प्रीसेंट 15 के अंदर ले लें, प्रीसेंट 16 के अंदर ले, सॉरी इसके अंदर किसी और 14 के अंदर ले लें, 15A B में चले जाएँ या 11A B में चले जाएँ, वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। वहाँ पे शॉपिंग गैलरी नहीं है, मस्जिद नहीं है, वहाँ पे इतनी फैमिलीज नहीं रह रही हैं, जबकि ये एरिया तो ऑलरेडी अलाइव है और यहाँ पे रेट भी कम है। बाकी किसी में जाकर 50 लाख, मुझे तो नहीं लगता कि 11B के अंदर या 15 के अंदर आपको 40 लाख या 45 लाख का मिलेगा। तो 27 इस वाले से बेस्ट है। आप अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो 27 इस बेस्ट है। इस चीज़ के हवाले से ये सारी एक इन्फॉर्मेशन थी। तो फर्दर कोई क्वेश्चन है आपका? जी बहुत शुक्रिया व्यूअर, जैसे कि आपने देखा कि इरफान भाई ने बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर की। मज़ीद आपके कोई कंसर्न्स या क्यूरीज़ हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।